बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश। और आज मैं आपके साथ रूटीन शेयर करने लगी हूँ घर की क्लीनिंग की। और ये जो टाइम है ना, ये मॉर्निंग का अर्ली मॉर्निंग टाइम तो नहीं है, देख लें धूप सही कड़क पड़ रही है। और इस धूप पे जब मैं उठती हूँ ना सुबह, तो मेरा दिल ना बहुत होता है, उफ उफ करना शुरू हो जाता है कि इतनी गर्मी में कौन काम करे। तो काम तो करना ज़रूरी था। और आज मैंने अपने आपी के मीन के अपनी नंद के रूम की डस्टिंग करनी थी, क्योंकि बच्चों को छुट्टियां हैं तो बच्चे ज़्यादातर टाइम ना इधर इस रूम में स्पेंड करते हैं। और मेरी आपी गई हुई है अम्मी के यहाँ। तो वो होता है कि मेरा जो बेटा है वो तो बड़ी मम्मा का ही बेटा है। तो मेरी जो आपी है वो इसकी खाला भी लगी। और ये है कि ये बहुत अटैच है अपनी बड़ी मामा से। तो दोनों ही बड़ी मामा बुलाते हैं, तो वो ना फिर बड़ी मामा जाती हैं तो वो मोस्टली इधर ही ना टीवी वगैरह ऑन कर लेते हैं और देखते हैं। तो आज मैंने कहा फाइनली मैं डस्टिंग वगैरह कर दूं। और गंद बहुत डला हुआ था। गंद ये होता है कि ये बस कोई भी पेजेस हों, पेजेस फाड़ फाड़ के फेंकते रहेंगे। और फिर मैंने कहा आज फाइनली मैं अपनी आप ही के रूम की डस्टिंग कर दूं, क्लीनिंग कर दूं। और ये मॉर्निंग का टाइम है, और मॉर्निंग के टाइम पे बस मेरी बेटी आस पास मंडला रही होगी हुरैन मिशकात। और हुरैन मिशकात का और काम ही कोई नहीं है। वो बस जब भी मैं ना ट्राईपॉड पे कैमरा फिक्स करूँगी तो वो आस पास मंडलाना शुरू कर देती है। और एक अच्छी आदत ये है कि मेरी बेटी की कि जब भी मैं काम करती हूँ ना, काम में वो हेल्प लाजमी करवा देती है। कोई ना कोई, बेशक छोटी है लेकिन बहुत हेल्पफुल है मेरी बेटी माशाल्लाह से, और हेल्प करवा देती है। तो मुझे एक ही बात याद आती है कि जब मेरी बेटी पैदा हुई थी ना हुरैन मिशकात, तो मेरी खाला ने एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये यकीनन अपनी मम्मा पे ही जाएगी, बेटियां हमेशा मम्मा पे जाती हैं। तो वाकई में ऐसे होता है कि बेटियों में जो गुण होते हैं ना, जो गट्स होते हैं, वो सारे मम्मा वाले होते हैं। कि बस अपने मम्मा को बहुत जल्दी बेटियां पिक करती हैं। तो ये है कि बस अभी मैं क्लीनिंग करने लगी हूँ। और आज इतनी सख्त धूप निकली हुई है, इतनी सख्त धूप निकली हुई है। और ये टाइम 10:30 बजे का। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह जब उठती हूँ नमाज के लिए, उसके बाद ना सोऊं तो मैं काम कर दूँ। एक दिन मैंने ऐसे ही किया था। इतनी वो पीसफुल रूटीन थी कि मैंने नमाज पढ़ने के बाद ना थोड़ी सी वॉक करने के बाद मैंने क्लीनिंग कर दी। तो वो इतना था कि उसके बाद मैं सो गई क्लीनिंग करने के बाद। तो मुझे बड़ा रिलैक्स मैंने अपने आप को फ़ील किया। तो अब ये था कि मोस्टली मेरी रूटीन यही होती है कि मैं जब उठती हूँ ना 10 साढ़े 10 बजे, आजकल बच्चों को छुट्टियां हैं तो बस बच्चों के साथ ही उठती हूँ। तो 10 साढ़े 10 बजे ना बहुत ज़्यादा धूप मीन के हमारे वो सहन में लग रही होती है। तो उस धूप में ना दिल इतना खफा पड़ता है, फला इतना हमारा तो जो घर बना हुआ है ये कंजेस्टेड इस तरह है कि यहाँ पे ना रूम्स की गैलरीज नहीं है। रूम यानी कि बहुत वो ओपन एरिया नहीं है। हाँ तक ओपन तो है लेकिन मिड में से ओपन है, साइडों से रूम्स वगैरह के वो गैलरीज वगैरह नहीं है। तो वो ना बहुत कंजेस्टेड सा और दम घुटने शुरू हो जाता है। तो हत्ता कि सावन नहीं आया, सावन में तो और ज़्यादा मसला होता है। सावन में एक तो किचन में जाने को दिल नहीं करता। तो जो जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं काइंडली कमेंट बॉक्स में लाजमी आप शेयर किया करें और बताया करें कि आपके यहाँ कैसी रूटीन चल रही है आपके बच्चों के साथ। मेरी बच्चों के साथ तो हेक्टिक की रूटीन है। और ये है कि बस नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं अपने बेटे को थोड़ा बहुत समर टास्क करवाती हूँ। समर टास्क के बाद ये है कि ये ट्यूशन चला जाता है मीन के शाम के टाइम, फिर सुपारा पढ़ने चला जाता है। बेटू की अब क्या रूटीन मैं खुज़ैमा की बताऊँ। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद खुज़ैमा है। जो न्यू आते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि मेरा एक बेटा एक बेटी है। और मोहम्मद खुज़ैमा की रूटीन ज़रा डिफ़िकल्ट हुई हुई है। शाम के टाइम ट्यूशन जाना, फिर उसके बाद सुपारा पढ़ने जाता है। और ये झाड़ू उठा के ना टशन टूशन तो दिखाने होते हैं, क्योंकि थंबनेल बनाना होता है। और थंबनेल के लिए मैंने पिक्चर बना रही थी, मैं तो मेरा बेटा ना बना रहा था इस टाइम पे। तो मैंने कहा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं कि वीडियो बनाते हुए ये भी टशन टूशन करना ही पड़ते हैं, आप क्या करें। तो ये था कि बस अब बाहर सेन से मैंने झाड़ू लगाया अपने रूम से, आपी के रूम से। और सास अम्मी का मैंने रूम आपको दिखाया था कि लास्ट डेज पे मैंने सफाई की है। तो उधर से ना जस्ट मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि उधर जाना नहीं होता, बहुत कम जाना होता है, बहुत कम वहाँ पे रहते हैं। तो इसलिए ना वो इतना रूम गंदा नहीं होता।
तो बस अब ये है कि सफाई-शफ़ाई करने के बाद उसके बाद ना मैं अब पोंछा लगाऊँगी। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है तो बताइएगा कि किस-किस सिटी में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। बहुत गर्मी इंतहा की चकवाल में पड़ी हुई है, इंतहा की गर्मी है। और शाम के टाइम जब होता है तो शाम के टाइम हवाएँ चल पड़ती हैं, लेकिन कभी-कभार होता है कि हवा भी नहीं चलती ना, बिल्कुल हवा क्रॉस ही नहीं होती। और इतना वो होता है अजीब सी वो फीलिंग सी आ रही होती है ना गर्मी में, तो दिल नहीं कर रहा होता कोई भी काम करने को। लेकिन क्या करें, अब हाउसवाइफ के काम तो ख़त्म होते ही नहीं है। अब सफाई-शफ़ाई करने के बाद ना, आप यकीन करो मेरी इतनी रूटीन हेक्टिक चल रही है ना कि सफाई करने के बाद अब फिर दोपहर का खाना भी बनाना होता है। दोपहर के खाने के लिए पहले सोचते रहो कि क्या बनाओ, क्या बनाओ। फाइनली फिर वो होता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं खाना ऐसा बनाऊँ, हांडी ऐसी बनाऊँ जो दोपहर को भी खाई जाए, जो रात को भी खाई जाए, फिर नेक्स्ट डे को बनाई जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटी जो है वो स्पाइस खाती नहीं है, तो उसको कभी मैं जैम के साथ लगा के खिला देती हूँ रोटी। हाँ, ये है कि रोटी मस्ट खिलाती हूँ उसको। और जो बेटा है वो इतने नखरे करता कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों को जो चीज़ तो खा लेते हैं। वो नहीं होता कि मम्मा ये चीज़ मैंने नहीं खानी, मुझे और कोई चीज़ बना के दें। हाँ, ये होता है कि वीकेंड होता है, संडे को मैं इनको इजाज़त देती हूँ कि जो मर्ज़ी चीज़ आप मुझे कहोगे मैं आपको बना के दूँगी। जिसमें मैक्रोनीज़ हो गई, नूडल्स हो गए, कोई भी जंक फूड में कुछ भी हो गया तो मैं बना के देती हूँ। और डेज़ में ना मेरी कोशिश होती है कि जो बस खाना बना है, रोटी सालन बना है ना, तो वही बच्चे खाएँ। मेरे बच्चों को आपने नोट किया है कि बच्चे ना बड़ी मम्मा के रूम में ही बैठे हैं और बड़ी गहरी सोच में, और बड़ा गहरा कोई वो सीन आया हुआ है, कोई गहराई वाला, कि उसको ना देख के टस से मस नहीं हो रहे। तो ये है कि बच्चों को ना मैं यही होता है कि बस नाश्ता करने के बाद ना ये बड़ी मम्मा के रूम में चले जाते हैं तो टीवी ऑन कर लेते हैं। फिर होता है कि थोड़ी देर टीवी इन्होंने देखा, कार्टून देखे। और आजकल ना मैंने पाबंदी लगाई हुई है अपनी बेटी के मोबाइल पे, क्योंकि बेटी ना मोबाइल बहुत देखना शुरू, शॉर्ट्स बहुत देखती थी। तो उस पे ना अब बिल्कुल मैंने पाबंदी लगा दी है, बहुत सख्ती से मैंने मना किया हुआ है, तो अब हाथ नहीं लगाती। सिर्फ यही होता है कि वो फिर कहती है कि मुझे टीवी पे ना आप डोरेमोन लगा दें, तो फिर मैं कहती हूँ टीवी पे बेशक देखते रहो, मोबाइल मैंने नहीं देना। तो अब बस जब से ना इसका स्कूल ऑफ हुआ है ना, तब से मैंने पाबंदी लगाई हुई है। मैंने कहा इसकी कोई रूटीन चेंज हो, जब स्कूल जाना स्टार्ट हो तो इसकी रूटीन ना थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए, ताकि सुबह का नाश्ता करके जाया करें, और वो भी विदाउट मोबाइल। क्योंकि ऐसी इसको गंदी आदत पड़ी थी कि ये मोबाइल के बगैर ना कुछ खाना पीना नहीं करती थी, बस कहती थी कि मुझे शॉर्ट्स लगा के दोगे तो मैं ना खाऊंगी। तो अभी मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो होना चाहिए, ऐसी ही आदत होनी चाहिए कि ये ना देखे, बहुत बेहतर होता है कि ना देखे। और अब मैं ना झाड़ू पोछा करने के बाद ये जो बाहर सेन वाला एरिया है ना, तो यहाँ पे बीठे वगैरह बहुत होती हैं चिड़ियों की, तो मेरी कोशिश होती है एक दिन के बाद ना मैं इसको लाजमी लाजमी इधर से धो दूँ, ताकि सही अच्छे से क्लीन हो जाया करे। तो अभी मैंने एक शॉर्ट अपलोड की थी, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड नाराज़ है, तो मेरे हस्बैंड ना नाराज़ हुए, तो वो उसकी वजह थी। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड क्यों नाराज़ हो गए थे मुझसे, तो मैं आपको लाजमी बताऊंगी। तो एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी उसकी। तो ये होता है कि हस्बैंड वाइफ जब नाराज़ होते हैं तो थोड़ी देर के लिए नाराज़गी होती है, फिर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि रहना जो साथ होता है, नाराज़ होके क्या करना है। तो फाइनली बस रूम सेट हो गया था आप ही का। और ये है कि बाहर सहन वगैरह भी सारा नीट एंड क्लीन हो गया था। अच्छा, जब भी सफाई होती है तो माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है। और अपने घर को देख के ना मैं बहुत रिलैक्स होती हूँ कि चलो जी, आज तो अच्छे से सफाई होगी, कल की कल देखी जाएगी। तो अभी जो जो बस मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है, काइंडली कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।